नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद प्रिंस। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस प्रकाशवीर। दोस्तों बात करते हैं फरवरी के महीने में। ये पर्पल हार्ट आप देख पा रहे हैं, पर्पल हार्ट लगा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे, एक पर्पल हार्ट ही नहीं, ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो कि हम छोटे मोटे किसी न किसी डिब्बे में लगा देते हैं। होता क्या है कि लॉन्ग टर्म तक लगे पौधे बहुत ग्रोथ नहीं कर पाते और उसमें रूट बॉन्ड हो जाता है और इस तरीके से प्लांटर भी बेकार हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन पे क्या करना होता है आपको? क्या इन्हीं पे कंटिन्यू लगे रहने देते हैं या फिर इनको हटा करके आप इन प्लांट्स को बचा सकते हैं या फिर फेंक दीजिए? क्या करना है दोस्तों? अभी हमने कुछ किया हुआ है। किया क्या है, इतने सारे ये प्लांट्स अभी इकट्ठा किए हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसका ये सारा कबाड़ मैंने फेंका हुआ है निकाल करके। अब ये पूरी प्रक्रिया कैसे करनी है, क्या करनी है, किस तरीके से इन प्लांट्स को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इन प्लांट्स से और भी नए प्लांटर बना सकते हैं, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इस तरह के प्लांटर ले लेंगे जो टूट रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। तो इनको हम इसके प्लास्टिक वाला जो हिस्सा है इसको हटा करके हम अलग से डाल रहे हैं। जहाँ पर हमने आपको दिखाया है, यहाँ पर हम कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं। तो इधर अपन कबाड़ इकट्ठा करते हैं। इस प्लांट को ऐसे हमने कर लिया और धीरे से इसके प्लांट्स न टूट पाएँ, कुछ इस तरीके से ये जो वेस्ट प्लास्टिक है या टूट गया है उसको हटा देंगे। अब हटाने के बाद देख पा रहे हैं कि इतनी ही रूट बॉन्ड बन गई है कि ऐसे में अगर आप इसको दूसरे किसी प्लांटर में भी प्लेस करोगे तो आपका प्लांट चलने वाला नहीं है, वो ऐसे इस तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अब ऐसे में हमें क्या करना है कि इसके अंदर से हमें वो प्लांट्स निकालने हैं जो कि ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, क्योंकि रूट बॉन्ड इतनी ज़्यादा है कि ग्रोथ वैसे ही नहीं होनी है। और जो पर्पल हार्ट होता है उसमें एक खास बात ये होती है दोस्तों कि उसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ रूट्स की नीड उतनी ज़्यादा नहीं होती कि हाँ भाई रूट्स वाला ही पौधा लगना चाहिए, क्योंकि इसकी कटिंग भी लग जाती है। इसकी कटिंग लगाकर हमने दिखाई है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से रूट्स निकालते रहना है ऐसे करके। और मान लीजिए एक प्लांट आपने निकाल लिया तो ये पूरी रूट्स आपको नहीं रख देनी है, क्योंकि पूरा का पूरा रख देंगे तो फिर वही कहानी हो जाएगी, फिर उसमें रूट्स का ढेर सारा रूट बॉन्ड हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसकी इन रूट्स को तोड़ देना है। बिल्कुल अच्छी तरीके से रूट्स तोड़ दीजिए। एक एक्स्ट्रा लग रही है, इसको बस इतनी निकाल लीजिए। इतना हमने निकाल लिया। इसको निकाल करके हमने अपने उस वाली जगह पर रख दिया जहाँ पर हमने सारे के सारे ये इकट्ठा किए हैं। इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे। तो फटाफट चलिए पूरे प्लांट्स में, इसमें एक तुलसी का प्लांट भी लगा हुआ है, तो इस तुलसी के पौधे को, तुलसी का पौधा उगाया है, इसको भी निकाल लेते हैं और इसको नए प्लांटर पे प्लेस कर देंगे। तो फटाफट हम यहाँ पर इस तरीके से, अब इसे ये टूट गया तो इस हिस्से को भी हमें फेंकना नहीं है, इसके नीचे की पत्तियां निकाल देनी है और इसको भी हम कटिंग के थ्रू ग्रो कर देंगे और अभी फरवरी में कटिंग से ग्रो भी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट, अब इसकी इतनी सारी रूट्स हैं, अगर हम इन सारी रूट्स को डेवलप करने लगेंगे तब तो फिर कल्याण हो गया, पौधा ही बेकार हो जाए, आपको लग ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से ये हम आसानी से ऐसे करके मिट्टी निकाल देंगे। फिर हम नई मिट्टी तैयार करेंगे। वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए होती है इसके लिए। और ये देखिए इतनी मोटी मोटी ये रूट्स, इतनी, इसमें क्या है, ये वाटर स्टोर कर लेता है। ये पौधा इस तरीके का है कि अगर आप इसमें एक एक हफ्ते पानी नहीं देते हो, बिल्कुल मिट्टी सूख जाती है। इसके बावजूद भी पौधा ये बेकार नहीं होता, सूखता नहीं है, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वहाँ पर ये क्या करता है, अच्छी तरीके से वाटर स्टोरेज कर लेता है कि अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते इसको पानी नहीं दे रहे हो तो पूरा इसके काम होता रहता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरीके से रूट्स जितनी छोटी से छोटी कर सको उतना कर लीजिए, निकाल के रख लेंगे। फिर हम लाएंगे नया प्लांटर और इस तरीके के इनको सब फेंक देंगे, कोई मतलब नहीं है। जो नए प्लांट्स निकल रहे हैं, जैसे इस तरीके से नए बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं, इनको हमें निकाल करके रखना है। बाकी जो पुराने बहुत बेकार टाइप के हो गए उनको हटा देना है। रूट्स बिल्कुल मोटी मोटी वाली हटा दीजिए, क्योंकि मोटी रूट्स से आपका पौधा बेकार ही हो जाएगा। तो फटाफट इसको निकाल लेते हैं। ये पत्तियां ज़रूर हटा देंगे, ये वाली पत्तियां। और इसकी कटिंग भी लगाना चाहो तो लगा दीजिए, बाकी बहुत है, हम लगाएंगे नहीं, ढेर सारे यहाँ पर। तो ये रूट्स को हम हटा करके फेंक देते हैं। फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसको नए प्लांटर पे प्लेस करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, क्या क्या मिट्टी में आपको मिलाना है। तो दोस्तों इन प्लांटर से हमने इतने ढेर सारे ये नए नए प्लांट्स निकाल लिए हैं। अब आप इनमें देखिए, सब में अच्छी खासी रूट्स यहाँ पर देखने को मिल पा रही है। और इस वाली वैरायटी पे, इस पे भी देखें तो इस पे भी देखिए, यहाँ पर इस तरीके से सब में रूट्स है। इससे बहुत ढेर सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो हम इनको किसी भी प्लांटर पे अलग अलग लगा सकते हैं, जहाँ पर भी ग्रो करना चाहें। तो चलिए लगा के दिखाते हैं किस तरीके से आपको मिट्टी रखनी है, ये भी आपको बताने वाले हैं।
हमने यहाँ पर नई मिट्टी तैयार करने की व्यवस्था कर ली है। हमने एक हिस्सा बालू लिया है और उतना ही हिस्सा लगभग हमने नई गार्डन सॉइल यहाँ पर ले रखी है। इसके अलावा ये वर्मी कंपोस्ट ले रखा है। अब इन तीनों को हम मिक्स करके मिला लेते हैं। इसके बाद हम नया प्लांटर तैयार करते हैं नए प्लांटर पे। तो इस तरीके से, और इसमें साथ में अभी हम 1 चम्मच इसमें नीम खली भी डालने वाले हैं, जिससे कि कोई भी बैक्टीरियल इशू अगर मिट्टी में है या प्लांट्स पे ना आ पाए, प्लांट आपका खराब ना हो पाए। तो इस तरीके से आप इसको किसी भी छोटे प्लांटर पे, बड़े प्लांटर पे, जैसे भी प्लांटर आप चाहते हैं उस तरह के प्लांटर पे लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप इसको धूप वाले एरिया पे भी रख सकते हैं, छाया में भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको आप छाया वाली जगह पे नहीं रख सकते। तो इस तरीके से हमने एक छोटा सा प्लांटर ले रखा है जिसपे एक नीचे होल है और इस तरीके से हम मिट्टी भर देंगे। होल में चाहें तो आप कोई डेली वगैरह भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मिट्टी फिल करी है। अब हम कोई भी एक इसके हिसाब से एक खूबसूरत सा यहाँ पर प्लांट ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ये ले लिया है, तो इसको हम लेंगे और अच्छी तरीके से ऐसी जगह में प्लेस करेंगे जिससे देखने में बहुत ही अच्छा लगे। इस तरीके से हम यहाँ पे भर देंगे। ये मिट्टी में हमने इसको लगा दिया है। आप बड़े से बड़े प्लांटर पे लगा सकते हो, छोटे से छोटे प्लांटर पे लगा सकते हो, अपने हिसाब से जिस तरीके प्लांटर पे भी चाहो तो इस पे आप इसको लगा सकते हो, इस पे आसानी से। अब हम वाटरिंग कर देंगे। अब वाटरिंग करने के बाद इसको हम किसी भी छायादार स्थान पर रख देंगे। 1 से 2 दिन बाद इसको उठा करके हम ऐसी जगह पर रख देंगे जहां पर 1 से 2 घंटे की अच्छी खासी धूप आती हो, तो अच्छा खासा कलर आपको इसको देखने का मिलता रहेगा। अगर आप इसको बिल्कुल छायादार स्थान पर रखेंगे तो इसका जो पर्पल वाला कलर है वो थोड़ा सा फेड हो जाता है, वो ग्रीनिश टाइप का हो जाता है। तो इसको धूप वाले स्थान पर ही प्लेस करें। बहुत ही अच्छा प्लांट है और ढेर सारे प्रोपोगेशन भी आप इस समय कर सकते हैं। तो प्रोपोगेशन का एक तरीका ये भी था। इसके अलावा आप, जैसे कि आपका कोई मदर प्लांट लगा है तो इस तरीके से कटिंग भी कट कर लीजिएगा ऐसे करके, और इसको भी आप इतनी लगभग लगा देंगे। 1 हफ्ते के अंदर आपको रूट्स देखने को मिल जाएंगी। पौधा आपको 100% लग जाएगा। बहुत पानी की जरूरत नहीं होती, बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है, कुछ भी ज़्यादा केयर नहीं करनी। बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है और अपने घर पे बहुत ही खूबसूरत सा आपको लगने वाला है। आप कहीं पर भी रखेंगे देखने में बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो इस तरीके से आप पर्पल हार्ट के प्लांट को लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत देखने पे लगने वाला। लगातार अपडेट्स आपको ऐसे मिलती रहेगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर जरूर लीजिएगा।